ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं वरदां जाड्यान्तकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी के 88वां पाठ है। आज हम तिङन्त प्रकरण में भूधातु परस्मै पद में भूधातु का हो गया। परस्मै पद देख रहे हैं पहले, तो तिङन्त प्रकरणम परस्मै पद में भूधातु, फिर और भी धातुएं देख रहे थे, जैसे आत सातत्य गमने शिद गत्याम, अलग अलग धातु देख रहे थे। नद धातु देख रहे थे। फिर का पूर्व पाठ में ये आदिर नीटु डवहा ये सूत्र देखा। आदिर नीटु डवहा किस प्रकार के, मतलब कौन सी परिवार में आता है ये सूत्र? 6 सूत्र हैं, 6 में से ये एक है। ये परिवार क्या है? इत्संज्ञा। जी, इत्संज्ञा। ये इत्संज्ञा सूत्र है। जैसे हलन्त्यम उपदेशे नासिकयित् लशक्व तदिते चुटु, और ये पंचमा आदिर नीटुडवः, और इसके लिए एक अपवाद जैसे एक सूत्र देखा, न विभक्तो तुस्मः। षष्ठ सूत्र आगे आने वाला है। तो ये आदिर नीटुडवः क्या बोल रहा है? धातु के आदि में नी टू डू, जैसे टू नदी में टू है तो ये टू इत्संज्ञा होगा, तो नद केवल रहेगा। नदी में इकार का भी इत्संज्ञा होकर केवल नद रहेगा धातु में, तो उसमें नकार आ जोड़ के हम नंदती कहते हैं, ये बोल रहे थे। और फिर मुख्य एक सूत्र आया, मतलब मुख्य धातु आया अर्च पूजायाम। अर्च पूजायाम तो हमारे लिए बहु अप्रोप्रिएट सूत्र है, तो वो देख रहे थे। और फिर ये वदव्रज हलंत और ह्यंत, अंत में जब अंत में मकार हकार वैसे यकारांत धातु अगर है और कोई भी और जो भी धातु हैं, ये सब कैसे उनका रूप चलेगा, ये देख रहे थे, उनके रूप कैसे चलेंगे इस प्रकार। तो आज का विषय एक धातु है गुपु। गुपु रक्षणे धातु। गुपु अर्थात रक्षण करने का अर्थ में, जैसे गोपालः अस्मान् सर्वे गोपायति, गुपु से गोपायति, गोपालः अस्माकं गोप्ता, इस प्रकार बोलते हैं। तो ये गुपु कैसे चलेगा, इसके लिए बहुत सूत्र है, एक एक देखेंगे। प्रथम सूत्र गुपु धूप विच्छि पणि पनिभ्य आयः। गुपु चुपु विचि पणि पनिभ्य आयः। जी, गुपु धूप विच्छि पणि पनि, 5 धातु के लिए आय प्रत्यय आता है। एभ्य आयः प्रत्यय स्यात् स्वार्थे, अर्थात गुपु से गोपु होके गोप आय, इस प्रकार होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? गोपायति, ये कहते हैं। गुपु में लट लकार में एक वचनम अगर देखेंगे आप तो ये मिलेगा गोपायति। गुपु गुपु में देखिए गोपायति, गोपायति से, अच्छा एक वाक्य बनाइए गोपायति के साथ, कोई भी एक वाक्य बनाइए, क्या होगा? गोपायति। ईश्वरः गोपायति। बस, बहुत सम्यक। ईश्वर गोपायति, ईश्वर रक्षण करता है। बस, किसको रक्षण करेगा, कब रक्षण करेगा, ये सब जोड़ सकते हैं। लेकिन ये एक मूल वाक्य है, तिङन्त वाक्य, एक तिङ वाक्यम। तो गोपायति जब है ये वाक्य हो गया, तो इसके साथ हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। ईश्वरः अस्मान्,
कृष्णः अस्मान्, शिवः अस्मान्, जो भी ये सब गोपायति, देवी अस्मान्, जो भी गोपायति, ऐसे कह सकते। तो आगे ये विधि सूत्र है, आगे एक संज्ञा सूत्र आ रहा है। ये क्या क्या धातु में वैसे रूप होगा इसी और कब होगा, इसके लिए एक संज्ञा सूत्र है। सनाद्यन्ता धातवः, सनाद्यन्ता धातवः। हाँ, स्वामी अरूपान स्वामी जी कृपया पठतु वृत्ति। सनादयः कमेर्निडन्त प्रत्यय अन्ते येषां ते धातु संज्ञकाः धातुत्वान् धातयः गोपायति। सम्यक्, धन्यवादः। सन आदयः कमेर निंग अंता, ये धातु पाठ में सनादि है। सन करके एक प्रत्यय है। जैसे हम कर्तुम इच्छा, क्या है कर्तुम इच्छा डैश, क्या होगा लिखा है इधर, कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, करने की इच्छा। हाँ संस्कृत में चिकीर्षा, कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, कर्तुम इच्छा करने का इच्छा है चिकीर्षा। जैसे बोद्धुम इच्छा, बोद्धुम इच्छा अर्थात जानने के, या ज्ञातुम इच्छा, ज्ञातुम इच्छा बस जिज्ञासा, इस प्रकार ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। ये इसमें सन प्रत्यय है, ये जिज्ञासा, चिकीर्षा, बुभुक्षा, ये सब में सन प्रत्यय है। सन करके एक प्रत्यय, ये बाद में आएगा, हम देखेंगे, सन प्रत्यय है। तो ये सन आदि, सन जैसे और भी प्रत्यय है, 10 कुछ है, 8-10 है। सन से निंग, निंग तक, कमेर निंग, ये या निंग यहाँ तक, जब धातु के अंत में होगा ना, जब धातु के अंत में सन प्रत्यय है, जैसे कृ धातु के अंत में सन प्रत्यय होके चिकीर्षा, न्या धातु के, न्या अवबोधने धातु के अंत में सन प्रत्यय होके जिज्ञासा। ये जिज्ञासा, चिकीर्षा, ये सब भी धातु हैं। तो स चिकीर्षति, वो करने का इच्छा कर रहा है, करता है, स चिकीर्षति। अहम जिज्ञासामि, मैं ज्ञान का, ज्ञातुम इच्छा मेरे में, मतलब मैं करता हूँ ज्ञान का इच्छा। तो वो सब भी धातु होंगे। वैसे ये सनाद्यन्तः धातवः, सनाद्यन्तः धातवः बोलते हैं। सन प्रत्यय आदि के साथ भी अन्य धातु भी हो सकते हैं। सनादयो द्वादश, देखिए टिप्पणी में, पंचम टिप्पणी में सनादयो द्वादश, और इसके लिए एक श्लोक भी है। संक्यच, ये वस में पढ़ता हूँ, ज़्यादा मतलब देख सकते हैं। संक्यच काम्यच क्यं क्यशोथा चारक विनिज्यमौ तथा यगाय ईयं निंग चेति द्वादशामी सनादयः। सन जैसे द्वादश है, 12। सन, क्यच, काम्यच, क्यं, वैसे अलग अलग प्रत्यय हैं। ये सब प्रत्यय धातु में होंगे, तो ये धातु के साथ जो प्रत्यय है वो दूसरा भी धातु ही होगा। जैसे कृ सन चिकीर्षा, वो भी धातु है। इस प्रकार धातुवात लट आदयः, धातुत्वात्, धातु होने से लट लकार वगैरह उसको भी रहेंगे। चिकीर्षा का भी लट लकार होता है, लिट लकार, लुट लकार, लोट लकार, सब होता है चिकीर्षा वाले से। आगे देखिए, एक और अच्छा सूत्र है। आयादय आर्धधातुके वा, आयादय आर्धधातुके वा, जी आयादय आर्धधातुके वा। सुंदर जी कृपया पठतु, सुंदर महोदय वृत्ति। आर्धधातुक विविक्षयाम् आयादयोः आयादयो वास्युः। कासी कासी अनेकाच्च आम वक्तव्यः। लिटि अस्क असोराम विधानान मत्स्य नेत्वम। जी सम्यक, धन्यवाद। आर्धधातुक विवक्षायां, विवक्षा जैसे ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा, कर्तुमिच्छा चिकीर्षा, तो विवक्षा क्या है?
वक्तुमिच्छा, सम्यक। अर्थ क्या है हिंदी या इंग्लिश में वक्तुमिच्छा? बोलने की इच्छा। जी बिल्कुल, Eager to उत्तमम। हाँ, वक्तुमिच्छा विवक्षा, बोलने की इच्छा। eager to speak. हाँ, कोई बोलने का इच्छा कर रहा है। आर्ध धातु का विवक्षायाम, ये पाणिनि महर्षि मतलब ये ग्रंथकार वरदराजाचार्य जी बोल रहे हैं, पाणिनि महर्षि वैसे बोलने का इच्छा कर रहे हैं। कैसे? आर्ध धातु का विवक्षायाम आयादयो वास्यु, आर्ध धातुक में ये आय जो है, जैसे गोपायति बोलते हैं ना, गोपायति आर्ध धातु का प्रत्यय के पहले विकल्प है। जैसे हम ये कह सकते हैं गोपायिता कह सकते हैं आय के साथ, या आय के बिना गोप्ता, स गोप्ता, ईश्वरः गोप्ता, ईश्वरः गोपायिता अपि, उसको हम गोपायिता भी कह सकते हैं, गोप्ता भी कह सकते हैं, उनको दोनों सही है। जैसे आर्ध धातुक सार्वधातुक के लिए ये वादिगण तिङंत प्रकरणम के अंत में एक सूत्र आया था, तिंग शित सार्वधातुकम, याद है ये? थिंग से सार्वधातु। जी, तिंग शित सार्वधातुकम। सार्वधातुक प्रत्यय क्या क्या है, इसके लिए वो सूत्र है। तिंग प्रत्यय जैसे तिप तस डी सिप तस्तम, ये सब तिंग प्रत्यय, और शित जो अंत में शकार है, जैसे शैव, इस प्रकार अलग अलग आदि में शकार है, शित जो शकार प्रत्यय है वो सब सार्वधातुक हैं। और अन्य सब जैसे क्त्वा प्रत्यय, सन प्रत्यय, णिच प्रत्यय, ये सब आर्धधातुक है, आर्धधातुक। ये आर्धधातुक में हम विकल्प है हमारे लिए, गोपायिता भी बोल सकते हैं, गोप्ता भी बोल सकते हैं। इसमें वार्तिककार कात्यायन महर्षि एक वार्तिक दे रहे हैं, कास्य अनेकाचा आम वक्तव्यः। जैसे कास, कास है, कास को आम आदेश आएगा तो कासाम इस प्रकार होगा, कस्य कयोः कासाम, ये किसके, सब हैं उस उन सब के, इस प्रकार किन सब के, कोई कौन है ये सब और उनके क्या है, वैसे कासाम, ये अर्थ में कास्यनेकाचा आम वक्तव्य, ये आम प्रत्यय आएगा, आय नहीं आएगा, ये बोल रहे ये महर्षि। लिटि आस कासोर आम विधानान मत्स्य नेत्व, लिट में आस कासोर आम विधानात मत्स्य न इत्वम, मकार का इत संज्ञा नहीं होगा, अर्थात मकार तो रहेगा। ये देखेंगे अभी, गुपु, गुप धातु में लिट लकार देखिए। वास्तव में ये कासम इतना अच्छा दृष्टांत नहीं है, मतलब ठीक है, इसे और भी अच्छा दृष्टांत एक है, लिट लकार एक है, लिटी, लिटी अर्थात लिट लकार में, लिट में आस कास और आम विधानान मत्स्य नेत्वम, मकार का इत संज्ञा नहीं होगा। दृष्टांत गोपायाम चकार, गोपायाम मास, गोपायाम बभूव, ये सब में मकार है ना, गोपायान चकार, गोपायाम मास, गोपायाम बभू, सब में मकार है, ये मकार का इत संज्ञा नहीं होगा, वैसे कात्यायन महर्षि बोल रहे। गोपाया चकार नहीं, गोपायाम चकार, ये चकार आस बभूव ये सब क्या क्या है, आगे एक सूत्र आ रहा है इसके लिए। ठीक है, तो अभी लिट लकार के लिए 3-4 सूत्र हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होता वास्तव में। गुपु रक्षणे धातु का होता है कभी कभी, जैसे प्रार्थना करके समय हम बोल सकते हैं, अच्छा तू मुझे रक्षण कर, ऐसे जब बोलते हैं तो हम बोल सकते हैं ईश्वर मम गोप्ता, ऐसे बोल सकते हैं, कृष्णा मम गोप्ता, शिव मम गोप्ता, तो वो मुझे रक्षण कर रहा है, वैसे बोल सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन हमारे ग्रंथों में ये गुपु रक्षण धातु इतना ज़्यादा नहीं आता, पुराण में आते हैं लेकिन अलग ग्रंथ में। तो थोड़ा और देखेंगे, अतो लोपः, दो लोभः, अतो लोपः। हाँ स्वामी जी, आनंद जी कृपया पठतु वृत्ति अतो लोपः। जी, अतो लोपः आर्ध धातु उपदेशे यद अदन्तं
यद अदंतं तस्यातो लोपा आर्ध धातुके सम्यक, बहु सम्यक, उच्चारण सही है। तो ये चिकीर्षा में आ है अंत में, चिकीर्षा कर्तुमिच्छा, चिकीर्षा ज्ञातुमिच्छा, जिज्ञासा, वक्तुमिच्छा। वक्तुमिच्छा क्या है? विवक्षा। विवक्षा जी। ये सब में अंत में आ है, लेकिन आर्ध धातु का प्रत्यय के पूर्व ये अकार का लोप, जैसे चिकीर्षिता, जिज्ञासिता ऐसे बोलते हैं। ये आकार नहीं रहना चाहिए, वैसे रहने का आवश्यकता नहीं है, वो लोप हो जाता है, आकार का लोप। और उसके बाद एक और आमहा, आमः, आमः, हाँ आमः, 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 आमः परस्य लुक्, आमः परस्य लुक्, ये गोपायाम चकार, गोपायाम चकार। चकार तो पूर्व कृ धातु के लट लकार, लिट लकार याद है? मैं हम देखा नहीं, अच्छा अब तक नहीं देखा। कृ धातु करने का अर्थ में लिट लकार है चकार। लिट लकार में द्वित्व होता है, किस सूत्र से? स्क्रीन में होने वाला है, अभी आप देख के बोलिए। स्क्रीन में जो जो सूत्र हैं लिटि धातोर अनभ्यास। जी ठीक है, कोई और बोलिए। स्क्रीन में जो जो सूत्र हैं, ये सब सूत्र में अभ्यास द्वित्व करने वाला सूत्र क्या है लिट धातु में? कोई और? स्वामी जी आपने द्वित्व करने वाला सूत्र कौन सी है? लिटि धातु अनभ्यासस्य। जी, लिटि धातु और अनभ्यास से क्या करता है? भू धातु में दृष्टांत है, भू धातु में एक और बो रहेगा, इसीलिए वो हम कहते हैं बभूव, है ना? बभूव कहते हैं हम, बभूव अर्थात वो परोक्ष काल में वो लिट लकार में था, इस प्रकार बभूव। तो ये द्वित्व होता है, ये द्वित्व ये सूत्र से, ये सूत्र याद रखना है, लिटि धातु और अनभ्यासस्य। हम रिविजन करेंगे 5-6 दिन में, सबका एक रिविजन करने वाले हैं, ये सब भी देखने वाले हैं। फिर भी आप याद रखिए लिटि धातु और अनभ्यासस्य। तो ये लिटि धातु और अनभ्यासस्य में, लिट में चक्रे, कृ धातु का चक्रे होता है, चकार होता है। जैसे बभूव होता है भू धातु का, इस प्रकार कृ धातु का चकार, वो किया अर्थात स चकार, चक्रे, इस प्रकार। तो ईक्षा चक्रे वैसे होता है, ईक्षण किया उसने। जैसे उपनिषद में आता है ना, परमात्मा ईक्षण किया कि मैं बहुत्व होऊंगा, मतलब जीवा, हर जीव में होऊंगा, जैसे मैं रहूँगा। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश नाम रूपे व्याकरण, उससे पूर्व से ईक्षान चक्रे, इस प्रकार भी है। कोई उपनिषद में, आइत्रेय में है शायद ना, देखना पड़ेगा कौन सी उपनिषद, कौन सा उपनिषद में, कौन सी उपनिषद में है। ईक्षान चक्रे, स ईक्षान चक्रे, शायद आइत्रेय उपनिषद में है, देख सकते हैं। ईक्षान चक्रे, ईक्षण किया। तो ये क्या बोल रहे हैं? आम के बाद जो भी है उसका लोप हो जाएगा। तो केवल ईक्ष आम, उसके बाद कुछ नहीं होगा। णल्ला तो स्तिप तस्जी, ईक्षामती नहीं, ईक्षामसी नहीं, ईक्षामी, ईक्षाम आवहा, वैसे कुछ नहीं है। ईक्षाम फिर चक्रे, ईक्षान चक्रे, बस इतना ही है। ये चक्रे जो है कृ धातु के रूप है, कृ धातु का रूप। लेकिन लिट लकार में आप बताइए, लिट लकार में 4 हैं। लिट लकार प्रथम पुरुष है, एक वचन में 4 हैं। प्रवरा जी का माता जी, आप वदतु, भवती वदतु, क्या है 4? ना रुकिए, मैं बोल रहा हूँ स्क्रीन में गुप धातु है ना, स्क्रीन में देखिए क्या है। ये वाला
ऊपर का हाँ, लिट लकार का रूप में प्रथम पुरुष एक वचन में 4 शब्द हैं। गोपायंचकार गोपायामस हम्म, गोपायां बभूव सुगोप सम्यक, धन्यवादः। गोपायाम चकार, इसमें गोप गुप धातु का गोपायाम होने के बाद कृ धातु है। गोपायाम चकार, ये कृ धातु है। गोपायाम मास, इसमें अस धातु है, कृ अस। और गोपायाम बभूव, इसमें कौन सी धातु है, कौन सा धातु है, बभूव, इसमें भू धातु। लिट लकार के रूप में गोपायाम चकार कृ धातु हो सकता है, गोपायाम आस अस धातु हो सकता है, गोपायाम बभूव भू धातु हो सकता, 3 हो सकते हैं, कृ अस भू। ये कौन सा सूत्र से हमको समझाई कृ अस भू, ये सूत्र क्री चानु प्रयुज्यते लिटी। क्रय 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 है ना, क्रय चानु प्रयुज्यते लिटि। लिटी, सम्यक। सुमन माताजी कृपया पठतु वृत्ति। आमन्ताल लिट परः कृब वत्स्यो नु प्रत्यय जयन्ते तेषां द्वित्वादि। सम्यक, हाँ, बहु सम्यक। देखिए, आम अंतात, आम के बाद, जैसे गोपायाम, इसमें अंत में आम है, ये आम के बाद लिट पराहा, लिट में कृभु अस, इसको हो गया कृभ्वस। क्या सूत्र, क्या संधि सूत्र क्या है, कृभु अस का कृभ्वस हो गया। कौन सी संधि सूत्र, कौन सा संधि सूत्र, जन संधि हाँ, यण संधि सूत्र। सूत्र आद्गुण आद्गुण है गुण संधि, यण संधि के लिए जन संधि बनेगा यार। इको यणचि, इको यणचि हाँ, इको यणचि से संधि जन संधि। इको यणचि से यन संधि जो है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। कृ भू अस हो गया कृभस, कृ भू अस। कृ से गोपायाम चकार, भू से गोपायाम बभुव, अस से गोपायाम आस। तीनों बोल सकते हैं लिट में, सब पुरुष वचन में तीनों हो सकते हैं। तेषाम द्वित्वादि, उनका द्वित्व होता है। तो कृ का द्वित्व होके चकार, भू का द्वित्व होके क्या बनेगा, बबुआ। बभुव, सम्यक। भू का द्वित्व होके बभुव। ये अपना भगवत गीता चैप्टर 11 जी, 18वां 18th वर्स में गोप्ता आता है। गोप्ता, जी, गोप्ता। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यमस्य विश्वस्य परम निदानम त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता। गोप्ता सनातनस्तम पुरुषो मातो में। करेक्ट जी, तमस्य विश्वस्य, हाँ, गोप्ता वो तृतीय पाद में अंत में आता है। जी, सम्यक, सही। गोप्ता शब्द देखिए, इसका वैसे जब हम पढ़ेंगे ना तो समझ में भी आता है बहुत अच्छे से कि अर्जुन बोल रहे हैं उधर, अर्जुन कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं आप ही जगत का गोप्ता, जगत का रक्षण कर रहे हैं, इस प्रकार। तो प्रैक्टिकल जब हम कहेंगे तो समझ में आता है। हमें जी बहुत अच्छा लगता है गीता पढ़ते हुए। सुंदर महोदय, धन्यवाद। तो आगे एक सूत्र है उरत, उरत, उरत उरत, हाँ। आरूपान स्वामी जी कृपया पठतु उरत। अभ्यास वर्णस्यात् हाँ, प्रत्यये रबरः हलादि शेषः वृत्ति गोपायञ्चकार द्वित्वात् परत्वादि अनि प्राप्ते। सम्यक, धन्यवादः। अभ्यास ऋ वर्णस्य अत् प्रत्यये, ऋ का अ होगा, ऋ वर्णस्य अत्, ऋ वर्णस्य अत्, ऋ का अत्, अर्थात ऋ से क्या बनेगा, अ, अत् से अ। अभ्यास ऋ वर्णस्य अत्। अगर वर्ण वैसे के स्थान पर आता है ना, बस ऋ के स्थान में आता है, बस इतना ही है, ज़्यादा विषय नहीं। ऋ के स्थान में अत्, अर्थात कृ के स्थान में क्या होगा, ऋ का अत्, कृ का कत। हाँ, बस कत। तो कत से क लेना है,
चकार, इसमें क है ना, चक्रार नहीं, चकार, गोपायान चकार, नॉट चक्रार, ये सूत्र से, उरत से, चकार, बस। हलादि शेषः, हलादि शेषः पहले हल को लेगा और सब हल का लोप, लोभ सूत्र है ना, लोप सूत्र है जी। हलादि शेषः, अगर दो हल हैं तो हलादि शेषः जब कहेंगे ना, पहले हल लेना है, द्वितीय हल को लोप, और फिर वृद्धि होता है क का वृद्धि होके क्या बनेगा, क का वृद्धि का, बस च का और चकार, इस प्रकार होता है। वृद्धि गोपायान चकार, चकार के लिए ये उरत जो है केवल प्रथम पुरुष एक वचनम रूप के लिए चकार, लेकिन प्रथम पुरुष द्विवचनम, प्रथम पुरुष एक वचनम, अच्छा यहाँ देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में गोपायम चकार है, प्रथम पुरुष द्विवचनम में क्या है लिट लकार में, गोपायाम चक्रतुः जी, बस इसी प्रकार है। गोपायान चकार इधर है प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष द्विवचन में गोपायाम चक्रतुः, बस गोपायन चक्रतुः। ये गोपायन चक्रतुः में चक्रातुः वृद्धि नहीं हुआ है, ये एक। दूसरा कृ से क, यहाँ से क्या हुआ है, कृ से क्र, रकार तो रह गया। ये एनालिसिस कीजिए, चकार और चक्रतुः ये दोनों में भेद क्या है, दो भेद बताइए, दो क्या है भेद, चकार चक्रतुः, एटलीस्ट दो और भी हैं। चकारा में अगार आ गया, हाँ, चक्रतु में रवर्ण उधर स्टे कर दिया, बस ये बिल्कुल, ये बहुमुख्य दृष्टांत ये है, चकार में अकार आ गया, चक्रतुः में रकार ही बनेगा, ठीक है। द्वितीय कुछ और दृष्टांत, चकार चक्रतुः ये दोनों शब्द में और कुछ भेद, उसमें रा है, उसमें तू आ गया, तू हाँ लास्ट, सम्यक सही, इसमें र आया उसमें तू आया, ठीक है, बिल्कुल सही है। और कुछ भेद, प्रत्यय, दोनों प्रत्यय क्या क्या हैं, उसमें जो भी रा है उसमें विसर्ग आ गया, विसर्ग, ठीक है, हाँ विसर्ग है, ये भी दृष्टांत, ये भी भेद ठीक है। तिप्तस जी सिप्तस्तम इवस्मस में प्रथम पुरुष एक वचनम प्रत्यय कौन सा है, प्रथम पुरुष और प्रथम पुरुष द्विवचनम तस, तस, ये द्वितीय एक और भेद है। लेकिन लिट लकार में तिप्तस जी सिप्तस्त, ये तिप और तस नहीं रहेगा, ये टेबल देखा ना हमने, देखिए ये वाले टेबल आप देख के बताइए, लिट लकार के लिए ये टेबल है, प्रथम पुरुष एक वचनम लिट लकार में क्या होगा, नल, नल, हाँ नल इधर है, नल, ठीक है। और प्रथम पुरुष बहुवचनम क्या होगा लिट लकार में, उस, तिप का नल, तस का अतुस, जी का उस। अभी हम विचार कर रहे हैं प्रथम पुरुष में एक वचनम और द्विवचनम, भेद क्या है प्रत्यय के अनुसार, हाँ नल और अतुस, तिप और तस अर्थात नल या अतुस, लिट लकार में, लिट में वैसे है, वास्तव में सबका टिप तस जी सिप तस्त ही है, लिट में थोड़ा अलग है बस, ठीक है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा अगर एनालिसिस करेंगे ना हम पढ़ के समय ही, थोड़ा और स्पष्ट से दो द्वितीय तृतीय बार चतुर्थ बार पढ़ने का आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि प्रथम बार ही हमको समझ में आएगा बस। द्विर्वचने ची, दुर्वचने अच्छी, हाँ ये निषेध सूत्र है, उरत सूत्र का निषेध कर रहे हैं, उरत में ऋकार का आकार बनेगा। अगर द्विर्वचने ची निषेध कर रहा है तो ऋकार का आकार बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बस वही लिखने वाले हैं। द्वित्व निमित्ते अचि अच आदेश न, अचि अच
आदेश न नहीं होगा, द्वित्वे कर्तव्य। गोपायान चक्रतुः, इस प्रकार गोपायान चकारतुः नहीं, पूर्व सूत्र में गोपायान चकार हुआ, लेकिन इधर गोपायन चकारतुः नहीं हुआ, गोपायन चक्रतु, क्योंकि इसमें आकार बनेगा नहीं, उरत सूत्र का निषेध करता। आगे तो ये सब गुप धातु के लिए लिट लकार तक हम पहुंच गए, लट और लिट कर रहे हैं। आगे बीच में एक प्रकरण आ रहा है, एक सूत्र आ रहा है, मुख्य प्रकरण है सेठ और अनिट। पूर्व एक सूत्र आया था आर्ध धातुकस्य ईड वलादे है, आर्ध धातुकस्य एड वलादे है, इस प्रकार इट आगम आएगा, इस प्रकार हुआ था। जैसे दृष्टांत है, अभी आप बताइए, भू धातु तो सबका हो गया, भू धातु। भू धातु में लृट लकार का उत्तम पुरुष एकवचनम क्या है? भू धातु में लृट अर्थात फ्यूचर, इसमें उत्तम पुरुष एकवचनम क्या होगा? भविष्यामि। भविष्यामि, सही है ये? क्या एक बार और रिपीट करिएगा क्वेश्चन स्वामी जी? क्या 2 बार किया स्वामी जी? देखिए, भू धातु में लृट लकार का उत्तम पुरुष एकवचनम भविष्यामि। भविष्यति प्रथम पुरुष भविष्यामि। मैं बोला उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, सही। भविष्यामि सम्यक, सही स्वामी जी, आनंद जी सही है, सब सही है, मतलब सब लोग सही बोल रहे हैं। अच्छा, पठ धातु में क्या होगा? पठिष्यामि, पठामी को लट लकार, पठिष्यामि जो कहा सही है वो, पठिष्यामि, भविष्यामि अर्थात पठिष्यामि। तो अभी आरूपान स्वामी जी एक जवाब दिया, पठामी। पठामी में पाठियामी नहीं है, पठ के बाद आ है, ई नहीं है, अर्थात ईट आगम नहीं है। पठामी में ईट आगम नहीं है, लेकिन पठिष्यामी में ईट आगम है या नहीं? है। पठिष्यामि इसमें ई है, पट के बाद क्या है? ई है, तो ईट आगम है। ये हर धातु में नहीं होगा। जिस धातु में ये ईट आगम होगा उस धातु को हम कहेंगे स ईट। जैसे सविकल्प समाधि बोलते हैं योग दर्शन में, सविकल्प बोलते हैं। सविकल्प अर्थात विकल्प के साथ, विकल्पेन सह। जैसे साभास, वेदांत में साभास बोलते हैं। साभास अर्थात क्या है? आभास के साथ, साभास, स आभास साभास। तो स ईट होगा आधगुण होके सेठ। हर धातु में ये नहीं होगा, बहुत धातु 95% धातु में ये होता है, 95 के ऊपर भी सेठ है। लेकिन कभी कभी धातु में ये ई नहीं आएगा, कभी कभी। जैसे हम पठिष्यति किया, कोई धातु है उसमें नहीं आएगा, वो उसको हम कहेंगे अनिट। उसमें ईट नहीं है, उसको क्या कहेंगे? अनिट। 2 प्रकार के धातु हैं, क्या क्या है? 2 अर्ध धातु सार्व धातु। अभी जो क्या वो से ठीक है। 2 प्रकार के धातु, सेठ और अनिट। सेठ अनिट। कोई धातु में ईट आगम आएगा, जैसे पठिष्यति, भविष्यति, ऐसे होगा। लेकिन कोई धातु में नहीं होगा ये। इसके लिए जिस धातु में नहीं होगा ना, अनिट धातु जो है, अनिट सब धातु के दृष्टांत अगले पृष्ठ में लंबा बहुत विस्तार से दे रहे हैं। उसके पूर्व ये सूत्र पढ़ेंगे, एकाच उपदेशे अनुदातात्। एकाच उपदेशे अनुदातात्। हाँ, वास्तव में पढ़ के समय एकाच उपदेशे नुदातात् और
संधि करके अनुदातात्। स्वामी जी आनंद जी कृपया पठतु वृत्ति। जी एकाच उपदेशे अनुदातात् तात हाँ अनुदातात् उपदेशे यो धातुः एका जी। एका जनो दातश्च हाँ तत् आर्धधातुकस्येन आर्धातुकस्य इट् न सम्यक आर्धातुकस्येन न इस प्रकार सम्यक स्वामी जी धन्यवाद। उपदेशे यो धातुः एक अच, हम ये वर्ण और अक्षर के भेद कर रहे थे। जैसे राम रामः रामः ये शब्द में कितने वर्ण हैं? रामः अंत में विसर्ग है, कितने वर्ण हैं और क्या हैं? चार वर्ण अंत में विसर्ग के साथ 5 सही है। कौन सी है 5? हाँ, विसर्ग। 5 क्या है? र आ म अ विसर्ग। सम्यक स्वामी जी। रामः में 5 अक्षर है लेकिन 5 वर्ण है, 5 वर्ण है। कितने अक्षर हैं? सिलेबल्स 2 है। क्या है? 2 अक्षर रा और म। बस राम 2 हैं। 5 वर्ण 2 अक्षर। आप जब अगर देखेंगे भगवत गीता में 90% के ऊपर 90% के ऊपर जो छंद है उसका नाम है अनुष्टुप छंद। जैसे सब मुख्य मुख्य जो श्लोक हैं, सर्वधर्मान अभी जो चल रहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये 4 पाद में 8 8 8 8 अक्षर होते हैं। वर्ण तो बहुत हैं लेकिन अक्षर 8 8 8 8 वैसे होते हैं अनुष्टुप छंद में। अनुष्टुप छंद में 8 4 पाद के हैं। इधर क्या बोल रहे हैं? एक अच। अगर धातु में एक ही अच है, जैसे पठ धातु में पठ, इसमें कितने अच हैं? पठ एक ही है। एक ही है बस। भू भू धातु में कितने वर्ण हैं? 2 तीन कैसे? भू धातु हाँ 2 वर्ण है लेकिन अक्षर कितने? एक अक्षर अक्षर है और एक स्वर है। एक ही अक्षर। हाँ अक्षर कितने हैं? एक एक ही है। अक्षर है ना? हाँ क्या है? भू 2 वर्ण 1 अक्षर। वर्ण तो 2, अक्षर तो 1 है। हाँ वर्ण तो 2, एक अच एक अल फल। 1 स्वर 1 व्यंजन है, एक स्वर 1 व्यंजन है। ब व्यंजन हो गया, भू ऊ स्वर है, भू ऊ भू ये वर्ण है। अक्षर अर्थात सिलेबल कितने हैं? एक है भू भू बस एक भू। तो ये एक अच में आर्धधातुक में वास्तव में ईट आगमन नहीं होंगे, एक अक्षर में नहीं होगा। तो भू धातु में वास्तव में नहीं होना चाहिए, लेकिन भू धातु जो है वो एक्सेप्शन है, वो अलग है। इसके लिए दृष्टांत एक श्लोक है, मैं पढ़ता हूँ, आप रिपीट कीजिए। ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा लेकिन पढ़ के आनंद होता है। ऊद्रदन्तैर्यौतिरुक्ष्णु ऊदूर्दन्ते यौतिरुषु शीङ्स्नो नुक्षुष्वीडीं श्रीभिः शिंसोनुषु शिवडीं श्रीभिः श्रीभि व्रिं 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 व्रीभ्यां च विनैकाचो व्रिं व्रिं भ्यां च विनैकाचो जन्तेषु निहता स्मृताः। जी ये उच्चारण गृह कार्य है, उच्चारण करने का, ठीक करने का ये ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट। ऊद्रदन्तैर्यौतिरुक्ष्णु शींस्नु नुक्षुष्वीडीं श्रीभिः व्रीं व्रीभ्यां च विनैकाचो
जंतेषु निहता स्मृता गृह कार्य। ये क्या स्वामी बोल जी रहे एक बार हैं? दोबारा बोलो, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, ये आनंद आता है अगर ठीक से पढ़ते हैं ना, थोड़ा चैलेंजिंग है लेकिन अच्छा है। तो ये देखिए क्या बोल रहे हैं, ये सब जो है एक्सेप्शन है, मतलब ये जो श्लोक में जो भी दिया है ये सब सेट है। जैसे ऊ अंत, भू धातु के अंतिम क्या है, अंतिम वर्ण भू धातु ऊ है, तो ऊत से भू इस प्रकार धातु लेंगे। और ऋद जैसे कृ धातु है दीर्घ, ऊद ऋद अंतैहि, यौति रुक्ष्णु शीं स्नु, ये सब धातु अलग अलग हैं। शीं धातु, स्नु धातु, नु क्षु श्वी डींग श्री भी, ये सब धातु हैं। व्रिंग व्री, ये सब धातु हैं। ये सब में अनिट ये सब नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो भी एक अक्षर धातु हैं वो सब अनिट है। ये सब धातु में भू धातु, ऊद में भू धातु है। भू ऊद, भू का लिट लकार एक वचनम क्या है, प्रथम पुरुष एक वचनम लिट लकार। भू धातु भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम भविष्यति है ना, भविष्यति भविष्यति। भविष्यति में भव के बाद ई आया है, भविष्यति 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 है ना, ई तो है जी। भविष्यति वास्तव में एक अक्षर धातु में ई नहीं रहना है, ये रूल है। एक अक्षर जो धातु है जैसे भू, इसमें ये सब अनिट है, इसमें ई नहीं होना चाहिए। लेकिन भू धातु में होगा ये, लेकिन ये ऊद है, ये ऊद एक अक्षर ऊद धातु में इकार ईडागम आएगा, ये बोल रहे। ये शब्द, ये श्लोक जो है भैमी में इसके लिए बहुत विस्तार से दिए हैं, सब एक्सेप्ट ये विग्रह करके दे रहे हैं, भैमी में दिए हैं। थोड़ा सा देखेंगे समझने के लिए। हाँ, ये देखिए, ऊद्रेदंतैर यौति रुक्ष्णो शींस्नु नुक्षु श्वीडिंग श्रीभिः व्रिंग व्रीभ्याम च विनयिकाचो अजंतेषु निहता स्मृताः। अर्थ ऊदंत ऋदंत यू रुक्ष्णु श्नी शीं स्नु नु क्षु श्वी डींग श्री व्रिंग व्री, ये सब धातुओं को, इन धातुओं को छोड़कर उपदेश में एक अच वाले समस्त अजंत धातु निहत अर्थात अनुदात समझनी चाहिए। अर्थात अजंत धातु में एक अच, अजंत धातु में एक अक्षर, अजंत धातु में ये सब धातु छोड़ के सब धातु जो है वो अनिट हैं, ये सब ईट है, सेट, ये सब है। ये इसके लिए अजंत धातु के लिए ये श्लोक है, अजंत। तो आकांक्षा तो आएगा, क्या आकांक्षा आएगा, ये श्लोक अजंत के लिए है, तो शंका क्या कर सकते हैं, दूसरे का श्लोक कौन सा है? हाँ, हलंत के लिए क्या है ना, ये तो अजंत के लिए, ये सब अजंत के लिए, तो हलंत के लिए क्या है वो कह सकते हैं कोई। तो हलंत के लिए वृत्तिकार दे रहे हैं, इतना बड़ा मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ गिन लीजिए, ठीक है। तो कांतेषु शक्ले कहा, अर्थात क अंतेषु शक्ल एकः, क अंत अजंत हो गया, अभी हलंत में पहले ककार अंत कितने हैं, शक्ल एकः कितने हैं, क अंतेषु शक्ल, यहाँ पढ़ रहा हूँ श्लोक के बाद ये शक्ल एकः, कितने? का ला है ना, हाँ, कितने हैं कांतेषु शक्ल, शक्ल तो 3 है। हाँ नहीं, कांतेषु में शक्ल धातु है, शक्ल धातु है, हाँ शक्ल करके धातु है। तो हाँ। क अंतेषु में ये सब अनिट के लिए, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब अनिट धातु लिस्ट कर रहे हैं। हलंत धातु में जो अनिट है वो सब इधर लिस्ट है। क अंतेषु शक्ल एकः, तो कितने हैं क अंत में,
एक एक एकः। आगे देखिए, च अंतेषु हो गया चांतेषु। चांतेषु पच मुच रिच वच विच सिचः षट। कितने हैं? 6। अंत में दिया है षटा। षट अर्थात 6। षट अर्थात 6। पच मुच रिच वच विच सिच, 6 धातु हैं। ये सब अनिट है। पच का होगा पक्ष्यति, पचिष्यति नहीं होगा। मुच का होगा, हाँ बोलिए, ये बोल सकते हैं मुच। मुच धातु अर्थात मोक्ष के लिए ना, मुच। ये मुच धातु में मुक्ता में मुक्त, हाँ वही है मुच धातु में। मुक्त मतलब सह मुक्त रहेगा। अगर किसी को हम बोल रहे हैं सह, वो मुक्त रहेगा। इसमें लृट लकार में प्रथम पुरुष का एकवचनम। कौन सा? मुच का है ना? मुच का, जी। मुचर मोक्षणे रहेगा। इसमें यहाँ देखिए, ये स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ, प्रवराजिका माता जी भावदी पठतु। स्क्रीन में क्या है? मुच धातु लृट लकार मिला? मोक्षयन्ति। हाँ, एक सेकेंड, एक निमिष। एक निमिष। हाँ, प्रथम पुरुष एकवचनम केवल बोलिए। प्रथम पुरुष एकवचनम बोलिए। मोक्ष्यति। बस, मोक्ष्यति। इसमें इकार अंत में है, बीच में कोई है इकार? नहीं। तो ये क्या होगा? क्या देखिए, अनिट। ये अनिट होगा। ये होगा अनिट, क्योंकि बीच में इकार नहीं है। लेकिन भू में क्या था? प्रथम पुरुष एकवचन भविष्यति। भविष्यति, वहाँ पे इकार है, वो है सेट। ठीक है। जिस धातु में बना दीजिए स्वामी जी, मोक्ष्यति। मोक्ष्यति, जी मोक्ष्यति। मोक्ष्यति में बीच में इकार नहीं है, अंत में है तिप के। तिप सेंटेंस कैसे बना उसका? स मोक्ष्यति, वो मोक्ष मुक्त रहेगा। बस मोक्ष होगा, मोक्ष होगा उसका। तो ये जो श्लोक जो ऊपर दिया था, ये सब इट है कि अनिट है? जो ऊ और ये सब ईट हैं, ये सब ईट हैं, लेकिन क्योंकि ये क्या दिए हैं, ये सब विना, ये सब के बिना अनिट है, अर्थात ये सब ईट है। सेट। अब शोभिदा मीन्स? हाँ, शोभिदा वो किधर है? नहीं, ये मैं पूछा बस। ये शुभ धातु का आता है ना, उसमें तो हाँ। ईट है, अनिट है। आप बोलिए, आप ही बोलिए। शुभ में शोभिता अगर हुआ, आगे इकार है है ना, क्या? इकार आगे है ना, तो सेट है या अनिट है? बोलिए क्या है? वो तो सेट है ना। बस सही स्वामी जी। जिसमें इकार आता है उसका कहेंगे हम सेट, जिसमें इकार नहीं आएगा उसका अनिट कहेंगे। अभी अंत में और आगे कौन सा चाहिए? आगे नहीं चाहिए ना, बीच में। आगे चाहिए। बीच में, अंत में तिप से ई आएगा, बीच में चाहिए। वो तो भविष्य दी ऐसा आता है ना जी, इस प्रकार। तो सुंदर जी जो प्रश्न पूछ रहे थे, ये सेट है, ये सब सेट हैं। क्यों? क्योंकि सुंदर जी इसमें द्वितीय पंक्ति में क्या दिए हैं? व्रीम विभ्याम च विना, विना अर्थात विदाउट। ये सब नहीं, ये सब छोड़ के जो है वो अनिट है। तो ये सब क्या है? सेट। ये है। तो अनिट के लिए है दोनों, लेकिन इसमें दिए हैं ये सब छोड़ के सब अनिट है, अर्थात ये सब सेट है। और नीचे सीधा अनिट दिया है, जैसे मुच धातु, पच मुच रिच, ये सब अनिट है। आगे देखिए, छ अंतेषु हो गया। आगे छ अंतेषु महाप्राण, छ अंतेषु प्रच एकः। कितने हैं? एक। कौन सी है धातु? कौन सा धातु? चांदेषु प्रच। प्रच का अर्थ क्या है? हाँ, पूछना, पृच्छति, पूछना। पूछने का अर्थ में होगा प्रच। स पृच्छति, अर्थात वो प्रश्न पूछ रहा है। स प्रश्नम पृच्छति, वो प्रश्न पूछ रहा है। एक है। आगे देखिए, ज अंतेषु। ज अंतेषु अर्थात अंतिम में क्या है?
धातु के अंत में ज अंतेषु अगर हम कहेंगे तो धातु के अंतिम वर्ण क्या होगा? जा जा ज। देखिए क्या क्या है? त्यज, निज, निजिर, भज, भंज, भुज, भ्रष्ट, मस्ट, यस्ट, युज, रुज, रंज, विजिर, स्वंज, संज, सृज। 15 टोटल। सृज धातु क्रिएट करने के लिए हम बोलते हैं सृष्टवा। सृष्टित्वा नहीं बोलते हैं, सृजित्वा नहीं होता है, क्या बोलते हैं? सृष्टवा। त्यज धातु के लिए त्यजित्वा बोलते हैं या त्यक्त्वा बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम? त्यक्त्वा। तो ये अनीट है क्योंकि बीच में त्यक्ता के बीच में इकार नहीं है, तो क्या है? ये अनीट धातु है, इसमें ईट नहीं होगा। 15। आगे द अंतेषु अद, क्षुध, खिद, छिद, तुद, नुद, पद्य, विद, विद, विद्य, अतिविद, नद, विंद, शद, सद, स्विद्य, स्कंद, हृद। टोटल 16, 16। आगे ध अंतेषु क्रुध, क्षुध, बुद्ध्य, बंध, युध, रुध, राध, व्यध, साध, शुद्ध, सिद्ध। कितने हैं? 11। एकादश जी। न अंतेषु मन, यहन। कितने हैं? 2। द्वौ। मन, यहनी, द्वौ। प अंतेषु आप, चुप, क्षिप, तप, तिप, त्रिप, यद्रिप, यलिप, लुप, वप, शप, स्वप, स्रिप, स्रयो। कितने हैं? स्रिप। कितने हैं? 13। त्रयोदश। हाँ, इसलिए पे यह है स्रिपस त्रयोदश, 13। आगे भ अंतेषु यव, रब, लब। कितने? लब, रब। 3। यब, रब, लब, रबस, त्रयः। त्रयः अर्थात 3 यहाँ पढ़ रहे हैं। म अंतेषु गम, नम, यम, रम। कितने? 4। गम, रम, गम, नम, यम, रमस, 4। आगे शांतेषु कृष, दंश, दिश, दृश, मृष, ऋष, रुष, लिश, विष, स्पृश। कितने? 10 दिया है। शांतेषु कृष, त्विष, तुष, द्विष, दुष, पुष, यपिश, विष, शिष्ट, शुष्ट, श्लिष्य। कितने? 11। 11। स अंतेषु घस, वस। कितने? 2। 10 घस, वसति, 2। ह अंतेषु दाह, दीह, दुह, नह, मिह, रुह, लिह, वाह। कितने? 8। 8 है। हाँ, ये देखिए कितने पंक्ति है? 1 2 प्लस करके। हाँ, बस ये 11 12 पंक्ति है ये सूत्र में, लेकिन देखिए कितना सरल है। 103 टोटल 103 है। क्यों? अनुदाता हलंतेषु धात्वस्त्र्यधिकं शतम। शत के ऊपर 3, शतम धन 3। कितने हैं? 103। यही है अनुदाता हलंतेषु। हलंत में धातु अधिक शतम, 3 अधिक शतम अर्थात 3 से शत के 3 ऊपर। देखिए 12 पंक्ति के अर्थ कितना सरल है, दिखने कठिन लगता है। अगर हम छोड़ के विग्रह करके पढ़ते हैं तो बहुत सरल है, उसमें कुछ दिया नहीं, केवल काउंटिंग कर रहे हैं बस। पच, मुच, रिच अलग अलग करके काउंट, बस इतना ही है। और यहाँ पे काउंट भी दिए हैं वृत्तिकार ने। देखिए षट ये कहा, पंचदश, षोडश उन्होंने खुद दिया है काउंट भी। तो और ये सब अनिट होंगे जी, ये सब अनिट है, सब अनिट है। इसमें इकार अनिट अर्थात इकार बीच में होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। बस मोक्ष का मुच्यति, त्यक्त का त्यक्त्वा, त्यजित्वा नहीं, त्यक्त्वा, बीच में इकार नहीं है। बट अनिट भी है, हलादी भी है ना जी, हलादी भी है, हलांत भी है, अनिट भी है। हलंत भी है, हलंत भी है, अनिट भी है। और ये श्लोक से जो दिया है, जैसे ऊद, ऋद, ये सब सेट हैं।
ये सब के बिना जो भी है वो अनिट है। एकाच अजंत। तो वास्तव में ये सूत्र अनिट के लिए है, ये पूरा सूत्र अनिट के लिए ही है। अनिट के लिए है, हाँ। प्रथम श्लोक में सेट अलग अलग सेट करके ये सब छोड़ो, जो भी ये नहीं है वो सब अनिट है, और आगे वाले हलंत के लिए पूरा दिए हैं, काउंट करके दिए। इसके बाद गोप धातु का पूरा रूप खत्म कर रहे हैं बस। गोपायान चकर्थ, गोपायान चक्रतुः, गोपायान चक्र, गोपायान चकार, गोपायान चकर, गोपायान चक्रव, गोपायान चक्रम, यहाँ तक लिट लकार का पूरा हो गया। पूरा पहले से यहाँ तक गोपायान चक्रम, यहाँ तक गोपायान चक्रम जो है उत्तम पुरुष का बहुवचनम रूप है गोप धातु का। गोपायाम बभुव, गोपायाम आस, ये भी बोल सकते हैं लिट लकार में। जुगोप, जुगुपतुः, जुगुपुः, ये भी बोल सकते हैं। वास्तव में ये सब जो रूप है ना, गुपु धातु में, गुपु रक्षण धातु में लिट लकार के प्रथम पुरुष में 4 रूप हैं। पहले देखा हम गोपायां चकार, गोपायाम आस, गोपायाम बभुव, जुगोप। आप अलग अलग वेद में अलग अलग जगह में, मुझे लग रहा है ये चारों का उपयोग हुआ है अलग अलग जगह में। गोपायां चकार, गोपायाम आस, गोपायाम बभुव, जुगोप, जुगोप आता है भाष्य में भी 2-3 बार आए हैं। बृहदारण्यक उसके पूर्व काठ शायद उसमें जुगोप, जुगुपतुः, जुगुपुः, ये सब आता है, देख सकते। 3 और सूत्र है, सब गुप धातु के लिए है, जल्दी कर सकते हैं। स्वरति, सूति, सूयति, धूयोदितो वा। स्वरति, सूदि, सूयति, धू उदितो वा, है ना? हाँ, ये विकल्प से दे रहा है, विकल्प से सेट है। स्वरति एक धातु, द्वितीय धातु सूति, तृतीय क्या है? सूयति, सूयति, स्वरति, देखिए केवल सूत्र से ही समझ सकते हैं। स्वरति, सूति, सूयति, धूई और उदित, 5 है। ये 5 में सेट विकल्प है। स्वरति आदेहे उदितश्च परस्य, वृत्ति पढ़ रहा हूँ मैं। स्वरति आदेहे अर्थात स्वरति, सूति, सूयति, धुई, ये सब का उदितश्च, उदितो, परस्य, ये सब के बाद वल आदेहे आर्धधातुकस्य ईड वा स्यात्, ईड विकल्प से होगा। तो हम कहेंगे जुगोपित भी कहेंगे, जुगोपित और जुगोप्त। जुगोपित और जुगोप्त में अनिट कौन सा रूप है, सेड कौन सा रूप है? जुगोपित सेट, इसमें ई है, बस सेट है। बस जुगोप्ता, ये सेट। बिल्कुल सही। जुगोपित में इकार है, ईट है, तो ये स ईट है, सेट। जुगोप्त में इकार नहीं है, न ईट, अनिट, बस। गोपायिता, गोपिता, गोप्ता, अभी बताइए। गोपाई, ये सब में सेट कौन सा है, अनिट कौन सा है? 3 है, गोपायिता, गोपिता, गोप्ता। अनिट क्या है, सेट क्या है? फर्स्ट 2 सेट, लास्ट 1 सही, बहुत सम्यक। ये बहुत सरल प्रकरणम है। इकार जब है सेट, इकार नहीं है अनिट, बस। ऐसा मीन्स अर्ध धातु का ईट वाला सूत्र उसमें आता है ना, इसलिए जी, इसलिए आता है। और ये केवल आर्ध धातुक में ही है, सार्वधातुक लकार में नहीं है, आर्ध धातुक लकार में ही है सेट अनिट। गोपायिष्यति, गोपयिष्यति, गोप्स्यति, इसमें भी गोपायिष्यति, गोपिष्यति दोनों सेट है, गोप्स्यति अनिट है। गोपायतु इसमें नहीं है, क्योंकि लोट जो है सार्वधातुक या आर्ध धातुक, कौन सा है? लोट लकार। सार्वधातुक में 4 है, लट, लोट, लंग, विधिलिंग। अब बताइए, लोट लकार सार्वधातुक या आर्ध धातुक? सार्वधातुक में 4 हैं, लट, लोट, तो लंग, विधिलिंग। सार्वधातुक है, सार्वधातुक है, सार्वधातुक है। लट, लोट, लंग, विधिलिंग, ये 4 क्या है? सार्वधातुक, सार्वधातुक। लट, लोट, लंग, लेट, लोट, विधिलिंग। लैंग, विधिलिंग, ये 4 है सार्वधातुक। ये 4 में इकार नहीं आएगा। गोपायतु लोट लकार का रूप है, तो ये
इकार नहीं आएगा। अगर हमको समझना है ये धातु सेठ है या अनिट है, हम लट लोट लंग विधिलिंग देख के कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आर्ध धातु का में ही देखना है हमको। लिट लिंग, आश्रय लिंग, लिट लिंग, वो सब में देखना है। और सब में धातु के रूप वो सब लकार में देखिए। अगर इकार है वो सेठ है, इकार नहीं है अनिट है। बस अगोपायत, गोपायेत, गोपायात, गोप्यात, गोपायित, ये सब अलग अलग लकार में अलग अलग रूप है। तो सेठ हो गया, अनिट हो गया, विकल्प से सेठ हो गया। तो अभी देखिए नेटी, नेटी, न इट, कहाँ है इट नहीं होगा। ईड आदौ सिची हलंत से वृद्धिर न, ईड जब हो गया लुंग लकार में वृद्धि हल में नहीं होगा। जैसे अगोपीत, अगौपीत नहीं, अगोपीत, वृद्धि ओकार का वृद्धि है औ, ये वृद्धि नहीं होगा। वास्तव में वृद्धि होना चाहिए लुंग में, लेकिन सेठ में नहीं होगा। ये सूत्र आया इसलिए नेटी, इसलिए। और अंत में एक सूत्र है झलो झली, जलो जली, झलः परस्य सस्य लोपो झली। झल से क्या लेना है? जैसे जफन्य तो वो सूत्र थे लास्ट तक। जी, जबई गड़ादश, गड़दश, जबगड़ादश, जबगड़दश, कब चढ़ता चढ़ता, कप चटत चटत, एक साथ कप चटत चटत, फिर चढ़ता, हाँ कब ये शशा, शशसा, हाँ। माहेश्वर सूत्र। देखिए हम पहली कक्षा में जो माहेश्वर सूत्र पाठ में माहेश्वर सूत्र देखा वो अब तक भी उपयोग है, बाद में आगे भी होगा, उसको भूल जाना नहीं। झल से झभई गड़ादश, जब गड़ादश, कप चटत चटत, कपई शशसर हल। वैसे ही कंडीशन देखिए, पहले एक जल है, द्वितीय एक स है, तृतीय एक और जल है, दो जल के बीच में एक सकार है। जलः परस्य सस्य लोपो झली, दो जल के बीच में एक सगारे तो लोप हो जाएगा ना, सकार का लोप होगा, इसलिए अगौपताम, अगौपस्ताम नहीं, अगौपताम। आज हम 13 ये अगुप का पूरा रूप है। अगौपताम, अगौपसुहु, अगौपसीहि, अगौपतम, अगौपत, अगौपसम, अगौपस्व, अगौपस्म, अगोपयिष्यत, अगोपयिष्यत, अगोपस्यत, पूरा रूप गोप का देगा। आपका गृह कार्य ये है। आज हम 13 सूत्र देखें। एक ही धातु का केवल गुपु रक्षणे धातु में सब लट से रिंग तक सब रूप देखा है, लेकिन एक और प्रकरण भी देखा हम, सेठ और अनिट। गृह कार्य ये है, सेठ और अनिट में एक एक धातु दृष्टांत ढूंढना है। सेठ का एक दृष्टांत लीजिए, अनिट का एक दृष्टांत लीजिए, और रूप, एक शब्द का रूप देखिए। भू धातु नहीं लेना, भू धातु नहीं लेना, और भी कुछ देखिए सेठ के लिए, अनिट के लिए, जो भी चलेगा। ये गृह कार्य है। एक बार बोलिए स्वामी जी, समझ नहीं आए। जी, सेठ धातु के लिए एक दृष्टांत, अनिट धातु के लिए एक दृष्टांत, और आपको ये कैसे समझा। एक ही एक दृष्टांत, एक ही दृष्टांत। जैसे मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, सेठ धातु के लिए भू धातु दृष्टांत। भू धातु के ऋट लकार प्रथम पुरुष एकवचनम रूप है भविष्यति, इसमें ईकार आता है, इसीलिए ये सेठ है। वैसे आप कुछ और सेठ ढूंढिए और कुछ अनिट ढूंढिए, ये गृह कार्य। कुछ प्रश्न है इसमें? कुछ नहीं, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।